दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल श्री साई स्टूडियो में। आज हम बात करेंगे एक अटपटा सा टॉपिक के बारे में जो लोग इतना इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, तो लेकिन ये बहुत ज़रूरी है सबके जानने के लिए और जीवन का लाइफ का एक महत्वपूर्ण पार्ट भी है। तो आज हम बात करेंगे स्विच ऑन ऑफ कैसे करें, जो इलेक्ट्रिकल स्विच रहता है उसको ऑन कैसे करें, है ना। अटपटा सा टॉपिक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं दिखा दूँ मेरा जो वर्कशॉप है, मेरा जो शॉप है, उसमें जो स्विच लगे हैं उसको, इसमें कैसे कैसे स्विच लगे हैं। ये एक स्विच बोर्ड है जो पुराना है, लकड़ी का है, जो बहुत पुराना है, पहले से था मेरे आने से पहले। तो ये इसमें जो कनेक्टेड है, इधर एक्सटेंशन बोर्ड है जो इसमें कनेक्टेड है स्विच। इस स्विच में जो कनेक्टेड है कंप्यूटर है, प्रिंटर है, और ये भी कंप्यूटर वही स्विच से कनेक्ट है। और मैं दिखा दूँ, ये है जेरोक्स मशीन हुआ, कैनन का है, 2004 इमेज रनर जेरोक्स मशीन है। ये जो स्विच है, स्विच बोर्ड भी इसके लिए थोड़ा बड़ा है, और ये इसका स्विच है, ये इसका प्लग है। ये है इन्वर्टर का स्विच बोर्ड, ये रहा इन्वर्टर, ये उसका तार है। तो ये भी बड़ा है थोड़ा नॉर्मल स्विच बोर्ड से। ये है स्विच जो इसमें लेमिनेशन मशीन इसमें कनेक्ट होता है। तो आज हम बात करेंगे स्विच बोर्ड में जो स्विच और जो सॉकेट रहते हैं उसको हम ऑन ऑफ कैसे करें। तो ये जो है नॉर्मली आदमी ऑन ऑफ करता है, ये सिंपली एक तो चीज़ है जो ऑन ऑफ सभी को ही करता है इसे। तो हम बात करेंगे ऑन ऑफ करते समय हम क्या ना करें और क्या करें। सबसे पहले जब हम कोई स्विच ऑन करें तो एक उंगली यूज करें, ये से और ऐसे। हम जब भी यूज करें ऐसे किसी स्विच को ऑन मत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इसमें सॉकेट रहते हैं उसमें उंगली घुस के उसमें करंट लग सकता है। जब भी हम कोई यूज करें एक ही उंगली यूज करें। जो और सेकंड जो है, हम जब भी स्विच ऑपरेट करें या ऑन ऑफ करें तो हम लोगों के ध्यान जो है स्विच में ही होना चाहिए। हम किसी दूसरे से बात करके या दूसरे तरफ देख के स्विच ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अगर दूसरा तरफ देखते हैं तो हम लोगों का हाथ इसी जो सॉकेट है उसके होल में घुस सकता है और हम लोगों को करंट लग सकता है। तो हम जब भी स्विच ऑपरेट करें तो हम लोगों का कंसंट्रेशन, हम लोगों के ध्यान स्विच में ही होना चाहिए। किसी को बात करके या किसी से बात करके या किसी दूसरे तरफ देख के हम स्विच को ऑपरेट नहीं करें। ये हुआ सेकेंड में। और थर्ड में ये है कि जब भी हम पोछा लगाते हैं तब भी हम लोगों को स्विच ऑपरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जो फ्लोर होता है वो भीगा हुआ आता है और हम लोगों का हाथ और पैर भी भीगा हुआ होता है। जब फ्लोर भीगा हुआ रहता है तो हम वहीं पे खड़े होकर स्विच ऑपरेट करते हैं तो हम लोगों को शॉक लगने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, जो जानलेवा होता है, जो हम लोगों के लिए बहुत खतरनाक होता है। तो जब भी फ्लोर भीगा हुआ हो तो हम लोग भीगे फ्लोर में खड़े होकर स्विच ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए। जब भी आप फ्लोर को पोछा लगाए तो स्विच पहले से ऑन होना चाहिए, या फैन जो है रहता है वो पहले से ऑन होना चाहिए, उसके बाद ही आप पोछा लगाने का शुरू कीजिए। ये हुआ थर्ड में। और फोर्थ में ये है कि जो स्विच बोर्ड होते हैं, नॉर्मली जो स्विच बोर्ड होते हैं तो घर के जो फ्लोर होते हैं उससे 7 और 8 फुट ऊपर ही होते हैं। जो फ्लोर से उसका जो स्विच बोर्ड का डिस्टेंस होता है 7 या 8 फुट ही होता है। तो आप जब भी घर बनाएं तो जो स्विच बोर्ड बनाएं तो वही डिस्टेंस में, वही हाइट में बनाएं। और जो ये नीचे है इस टाइप का स्विच बोर्ड अब बिल्कुल कभी मत बनाएं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी इसको टच कर सकते हैं या ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको शॉक लग सकता है। छोटे बच्चों का पहुंच से जो
दूर रखने के लिए ही जो स्विच बोर्ड है वो घर के फ्लोर से 7 या 8 फुट ऊपर ही बनाया जाता है। पांचवें ये बात है कि ये हुआ प्लग जो लेमिनेशन मशीन का है। तो जब भी आप इसको यो सॉकेट में डालें तो स्विच ऑन नहीं होना चाहिए। जब स्विच ऑफ होगा तभी आप इसको सॉकेट में डालें, उसके बाद ही उसको ऑन करें। जब ये ऑन होगा तो आप इसको सॉकेट में डायरेक्ट मत डालिए। ये भी एक प्रकार का जो है शॉक लगने का या जो आपका मशीन है उसको डैमेज करने का ये भी एक कारण होता है। तो आप जब भी कोई मशीन का प्लग सॉकेट में लगाए तो सबसे पहले मशीन ऑफ होना चाहिए, उसके बाद ही आप प्लग उसमें लगाएं। तो ये जो प्लग है, जो मशीन है, इसमें मैं ऑन कर दिया। देखिए, तो जब भी ये मशीन ऑन हो तो आप डायरेक्टली उसको यहाँ पर ऑफ मत कीजिए। जो स्विच है, स्विच बोर्ड का जो स्विच है उसको डायरेक्टली यहाँ पर ऑफ मत कीजिए। सबसे पहले आप मशीन यहाँ पर ऑफ कर लीजिए, उसके बाद इसको ऑफ कीजिए, उसके बाद इस सॉकेट को निकाल लीजिए। जब भी ये ऑन होगा तो इस सॉकेट को ऐसे भी मत निकालिएगा, ये भी एक टाइप का जो मशीन डैमेज होने का खतरा रहता है। और जब भी आप प्लग सॉकेट से निकाले तो ऐसे पकड़े कभी मत निकालेगा, कभी मत निकालिएगा। इसके वजह से मशीन का जो है वायर जो प्लग होता है वो ख़राब हो सकता है, आपको मशीन भी डैमेज हो सकता है। जब आप इसको ऑन करके यहाँ पर खींचेंगे तो इस चीज़ के अंदर जो है प्लग के अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जो आपको मशीन को डैमेज कर सकता है। तो ये भी आप ज़रूर ध्यान रखें। जब भी आप मशीन ऑपरेट करें तो स्विच का जो प्लग है उसको डायरेक्टली मत खींचिए, उसका स्विच को ऑफ करके उसका प्लग को इस टाइप का खींचे, इस टाइप का निकाले, उसके बाद ही मशीन ऑफ करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस टाइप का जो टॉपिक है कोई डिस्कस नहीं करता है। तो घर के जो स्विच है उसको आप जिस तरह से ध्यान रखें, इसमें बहुत ही हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज होता है, तो इस वजह से आपको बहुत हानि हो सकता है। इसलिए स्विच बोर्ड जब भी आप यूज करें, जब भी आप ऑपरेट करें तो थोड़ा सा ध्यान रख के करें। ये जो शॉक लगते हैं तो ये छोटे बड़े सबके लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। जब भी फ्लोर भीगा हुआ हो, वो जो भीगा वाला टॉपिक है उसको आप ज़रूर ध्यान रखें। स्विच बोर्ड में जो करंट रहता है वो सबके लिए हानिकारक होता है। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कोई भी अगर एक तो ऑप्शन या कोई भी एक चीज़ छूट गया होगा मेरे से तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए।